कमेंट आया साक्षी गुप्ता जी का कि सोनिका के स्टेटस पे डाला है किसको कैंसर है। तो फ्रेंड्स, भाभी जी को यानी कि मेरी जिठानी को ब्लड कैंसर है। बहुत लोगों का पूछने के लिए सवाल आया था। तो कई बार ये होते हैं, ये चीज़ें ना आसानी से बताई नहीं जाती, लेकिन अब हमें मजबूरी है क्योंकि हमें ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो भाभी जी को ब्लड कैंसर है। तो आप यकीन मानेंगे, आप देखिए, कभी बंदी ने बाजार का नहीं खाया, कभी कुछ कोई मतलब सीडी कह रही हूँ, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह कुछ नहीं पी। बताओ, ऐसे बंदों को कैंसर हो गया। और लोग कहते हैं हेल्दी खाओ, मत खाओ, ये मत खाओ। मुझे तो लगता है यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जीना चाहिए। अब जब भाभी जी को पता लगा कि उनको कैंसर है, तो उनको लगा कि मैं तो कोई बाजार का भी नहीं खाती, सादा खाना खाती हैं बिल्कुल। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनको कोई शौक़ नहीं है, फालतू घूमती फिरती नहीं है, कोई किसी तरीके का मतलब जैसे कि आजकल की लड़कियां ले लेती हैं ड्रिंक्स वगैरह, ऐसा कुछ भी मतलब हमारे घर में नहीं है। लेकिन बताओ, फिर भी उनको ब्लड कैंसर हो गया। तो पूरी फैमिली में सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है कि मतलब मैं प्रॉपर, पता है, व्लॉग भी नहीं बना पा रही। मुझे लग रहा है क्या बनाऊँ, सारा दिन ऐसा मतलब बुरा सा घर में निकल जाता है। सब लोग हॉस्पिटल में हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इन चीज़ों के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो अभी बाकी हम थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स को हमने एंड के लिए रखा हुआ है। मम्मी, आशु, भाभी ने भी दे दिया। क्योंकि देखिए, ब्लड कैंसर है तो ज़रूरत पड़ती रहेगी ब्लड की। तो आप लोग एम्स में जाते रहिए। नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं, पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे देंगे। नकुल और सोनिका में से आपको कोई भी वहाँ पे मिल जाएगा, एंड जाके आप ब्लड दे सकते हो। और आपको ताई से भी मिलना हो तो आप ऊपर जाके मिल भी सकते हो। और बस, और ब्लड जो है फ्रेंड्स, 5 बजे से पहले पहले वो लोग लेते हैं, 9 से 5। तो प्लीज टाइमली जाइएगा जिसको भी वहाँ पे ब्लड आपको देना। नकुल फॉर्म वॉर्म दे देगा। नकुल आपको सब कुछ गाइड कर देगा कि आपको कहाँ जाना है। नकुल आपके साथ नीचे चला जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर दे पाए तो जरूर दीजिएगा ब्लड अपना। एंड नंबर फ्रेंड्स हम लोग मेंशन कर देंगे इसके ऊपर ही। सिद्धू नानू, आप बड़े स्कूल में गए थे? पहले नानू से पूछो, नानू क्या कह रहे हैं? आप बड़े स्कूल में गए थे? कैसा था बड़ा स्कूल? बहुत बड़ा। कैसे? कितना बोला था? ओ इतना बड़ा, दूसरा हार हैंड का है, सेकंड हैंड। ऐसे बोलो ना मुझे। तो बहुत बहुत कितना बड़ा था? बड़ा। बताओ कितना बड़ा था? हाथ से बताओ कितना बड़ा था, हैंड से बताओ कितना बड़ा था। बहुत बड़ा। ऐसे नहीं, खुल के ऐसे करके बताओ। नानू क्या कह? बहुत बड़ा था। आपको मैंने बोला था ना दोबारा बोलना, फिर आप ढंग से नहीं बोल रहे। ये गुल्ला थोड़ी है। पापड़ वाली। पर्पल पर्पल वाली सॉक्स पहनी है। पर्पल नहीं होता चाची, क्या होता है सिद्धू? पापड़। पर्पल होता है। पप्पल। नानू को तो कुछ नहीं पता। पिंक वाली पापड़ नहीं है? कह रहे हैं नानू तो पप्पल को। पिंक वाली नहीं है? आज गुग्गू ने पिंक कुछ भी नहीं बोलो, पहना। मैं कितने देर से पिंक पहन ही नहीं रही हूँ। ये रहा पिंक, देखो। ओ तो है पिंक, अंदर हार्ट बने हुए पिंक। क्या है मेरा? चलकल कहाँ है? तो रेक्टेंगल है। नहीं नानी, सर्कल वाला है। सर्कल बना हुआ ना, सर्कल पीछे वो कैमरे का बना हुआ है सर्कल। कवर पे भी तो ऐसे सर्कल बना हुआ है ना। अच्छा, नानी का फोन गोल गोल, नानी की, और बिंदी आई नहीं, नानी की बिंदी गोल गोल, नानी भी गोल, गुलगू भी गोल, दोनों हम गोल। मुझे कह रही है, हाँ मम्मा आप नानी के सारे मैग्नेट लिए हैं। मैंने कहा नहीं बाबू, नानी जैसे हमारे पास भी सेम है, वो ये वाले 400। आप हमारे मैग्नेट ले गए गुग्गू सारे। नहीं तो आप घर पे देखे मैंने। बेलन खाना नहीं बनेगा, क्या क्या लिखा हुआ होता है? क्या लिखा होता है बेलन वाला? क्या है? क्या बेलन आ जाएगा। क्या होगा फिर से बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चुप हो जा वरना, चुपचाप खाना खा ले वरना बेलन आ जाएगा। आपको इसमें से ये देखो, इसमें से आपको इन सारी चीजों में से आपको कौन सी चीज चाहिए?
वन चीज बताओ, आपको वन कौन सी वन लेनी है? गिवारी ये वाली लेनी है, ले लो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं आप कहाँ रखो। इधर आओ, इस वाली पॉकेट में देखते हैं। हटो, आ गई। हो गई आपको लेके नहीं रखो ठीक है, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं? नहीं चलो ठीक है, बाय। आपके पास ये जोर से हग, नानी पे जोर से हग। दादी का ये दादी को दोगे फिर आप? ये दादी का गिफ्ट है गिफ्ट छोटी नानी को गिफ्ट कर दो ये मेरा गिफ्ट है बेटा, मैंने दिया है ना। दादी का गिफ्ट कहाँ से हो गया ये? बोलो आपने दादी के लिए दिया है ना। बोलो नानी की तरफ से दादी के मैं लिए। आपको दे दूं? जाके दादी को कह देना कि छोटी नानी ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है? याद से और बोल फिर जब देना। दादी के यहाँ से आएगी तो छोटी नानी के लिए भी गिफ्ट लेके आई हो। ओके कह देना दादी आपको छोटी नानी के लिए भी गिफ्ट देना है, बोल देना आज ही दादी को। ठीक है? ठीक है। आज ही बोल देना, कहेगी दादी खरीद के रख मार्केट चलो नानी के लिए ना मुझे बिग गिफ्ट लेके आना है। ठीक है, ले नेक्स्ट टाइम बिग गिफ्ट ले आना फिर। ओके पूछ नानी से कौन से ठीक कलर है। का। कौन से कलर कोई भी कलर चलेगा हमारा। अच्छा नानू को आपने क्या प्रॉमिस। कौन सा पिंक कलर डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक जो कलर। आपको पसंद हो वो वाला पिंक। बताओ पूरा डार्क चाहिए, लाइट आपको चाहिए। कौन सा पिंक पसंद है? मुझे डार्क तो डार्क, मेरा भी डार्क पिंक। और नानू के लिए बैग कौन से कलर का पूछो नानू को। डार्क अरे कौन से कलर का नानू से पूछो, कौन से कलर का चाहिए आपको। पिंक कलर नहीं, नानू के लिए थोड़ी येलो, ब्लू, येलो, नहीं मैम रेड रेड, रेड, मैं येलो लूंगा। येलो। रेड ये वाला दे दो। हाय हग्गी पारी, लो बिस्किट भी ले लो। अरे ये तो मामू का है। ये सब नानी की तरफ से गिफ्ट, ठीक है? दादी को दे देना। ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ ये भी ले लो, ये भी दोनों चीजें। अरे जल्दी पकड़ो। रख लो अपने को। दादी को दे देना, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम आओगे तो दादी से बोलना नानी के लिए गिफ्ट दे दो। जाती बता दो। बाय। मैं ऐसे कह रही थी कि नानी ने गिफ्ट दिया, तो दादी आप चलो नानी के लिए बिग गिफ्ट लेने चलते हैं। हाँ जाओ, नानी के लिए बिग गिफ्ट लेके आना। बाय। मामू को भी बाय करो, चूल जा रहा है बड़ा बड़ा वाला। मामू को भी बाय करो। मीनू आंटी को गजब ज्यादा बोल देती सब। चले चौधरी सुबह बंद होता है, रात को खुलता है। और तेरी तो वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है। 2 तो तेरी चौधरी के यहाँ कटेंगी और 2 तेरी हंडन फिरन में कटेंगी। और तेरे को क्या चाहिए लाइफ में? मैंने नाम लिया चौधरी के, मैं चौधरी के चले। मैंने तो बेरा है। ये चोच क्यों खड़ी है तुम्हारे सर की? ये स्टाइल एंटीना का वो टावर नहीं आ रहे। खूबसूरत लग रहा है। चल देखो इनका। भाभी जी का है ब्लड कैंसर, उसमें कोई स्टेज नहीं होती, डॉक्टर ने कोई स्टेज नहीं बताई है हमें। और इसके साथ ही किसने बोला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो हम वहाँ पे भी गए थे एडमिट करने से पहले, लेकिन उन लोगों ने सबने मना कर दिया कि भाई पहले एलोपैथी इलाज कराओ। तो इसीलिए हमने वहाँ का इलाज शुरू नहीं कराया, क्योंकि ये देखिए ब्लड कैंसर में क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड चलता है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हम अभी आयुर्वेदिक पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने एम्स में भाभी जी को एडमिट कराया और ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड चढ़ रहा है उनको। अगर आप लोग भी कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। पापा मैंने सुना है कि डिस्कशन हुआ है, सब अपना अपना कमरा मैनेज करेंगे, सब अपने अपने कमरे का फर्नीचर खरीदेंगे। अरे मैं तो बिना कमरे के हूँ। सुनो, बिना कमरे के हो ना, बिना किचन के तो नहीं हो। हाँ, किचन का डिश वॉशर, किचन के पीछे वॉशिंग एरिया का वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ्रिज, नया चिमनी होब। हाँ चिमनी हॉब तो मैं भूल देखो गई। मेरे को ना जरूरत है रोटी बनाने की, ना बर्तन मांजने की, ना कपड़े धोने की। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे को ना चाहिए तुम्हारा किचन। तो फिर किचन को कैंसिल करके कमरा ही ना बना दे। ये बात भी ठीक है, मेरा भी पीछा छुड़ेगा किचन में जाने से। ओह शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है किचन में जाने से। अपनी अपनी सबकी ऊपर वाले से तो डर, नीचे वालों से नहीं डरती। तो दीक्षा ये इतना बड़ा कटोरा भर के तूने अखरोट बादाम भिगो दिए, खाए क्यों नहीं उठ करके? सबके लिए। हमें क्या पता सबके लिए, मैं सोचे उठेगी और खाएगी इतने सारे, तो छील देती सुबह हमारे लिए, हमें क्या पता हमारे लिए है ये। मैंने सबके लिए 2-2 अखरोट 4-4 बादाम भिगो दिए थे। ये देखो इनके कटारे। सुबह का दिक्कू का तेरे पापा का अपना हेयर स्टाइल देखो जरा वीडियो में,
कितना सुंदर एंटीनिया था इनका खोपड़े पे। मम्मी आज तुमने आलू की सब्जी ढंग की बनाई है। दीक्षा सब तेरे पापा के चक्कर में होते हैं गड़बड़ मम्मी मसाले। क्यों होते हैं? वो खाते नहीं मसाले। हरी मिर्च तो खाते हैं पापा। हरी मिर्च भी आजकल मना कर देते हैं, पर फिर भी मैंने डाल दी रिस्क लेकर के। अभी डायलॉग सुनती मैं नहीं तो। डरा मत करो इतना, 30 साल हो गए डरते डरते। डरती नहीं हूँ, बुढ़ा बीमार पड़ जाता है फिर आफत झेलनी पड़ती है हॉस्पिटल की। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, तेरे के बाप से तो क्या डरूंगी। पक्का ना? हाँ मेरे बाप से नहीं डरते ना, यही सुनना था। कहाँ की बात, कहाँ ब्लड की बात, कहाँ दीवार तोड़ने की बात। अरे मैं वो ग्रुप देख रही थी ना, इसलिए मुझे याद आ गया। और सारा काम तोड़ ताड़ के कर रहे हैं हमारे टाइम तो में। जिससे चीची जो डील हुई होगी वो करा होगा। अब हमारे बाथरूम गलत हो गया, उसने ठीक नहीं करके दिया। क्या टीवी मार दी है? तेरे आगे तो बीन बजाना ही बेकार है, इससे अच्छा भैंस के आगे बीन बजा लेना। और ये चुगली चुगली सी तो कर ही देगी। इतनी गंदी सी शक्ल है, बीन के बजाते हो मेरे आगे। मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी तो ये शक्ल। भैंस के आगे मत्था मार लेना, वो भी हिल जाएगी। तेरे आगे मत्था मार के अपना मत्था खराब करना है। ओके। देखो ऐसी बीवी किसी को मिलेगी? ये देखो बड़े जी, वो इंसान है जो कहते हैं बीवी या कुछ नहीं करती है। देखो बड़े बना के दिया मैंने, वो भी वेजिटेबल। गरम गरम है, मुंह जल जाएगा किसका? तुम्हारा। तुझे तो क्यों तकलीफ है? अभी कढ़ाई से उतर के आया ना इसलिए। दीक्षा ने पता नहीं कौन सी जगह करी है, मैं कैसे पहुंचूंगी। कब की है? 8 तारीख की। आज होगी 3। एक काम कर, तू अभी जाके अपनी सीट घेर ले, तो तेरे को भी तो 6 जनों वाली सीट चाहिए होती है। जाके अपने पहली पसर के बैठ जा, मेरी सीट हो गई। जाना तो पहले ही पड़ेगा, लेडीज पता जाके पहली जगह घेर लेती है। मेरे को जगह ही नहीं मिलती बैठने के लिए। तभी तो जैमलिंग कर, में तू आज ही चली जा, अड़ के बैठ जा। तुम्हारे तरह ना मेरा फालतू टाइम नहीं है, मुझे घर के काम करने होते हैं। तुम्हारे को बड़े जिमाने होते हैं बना बना करके। इसमें क्या फालतू कह दिया मैंने? हाँ क्या फालतू लगे, क्यों जी बैठ जाऊँ अभी से ही। नहीं मिलती फिर तुझे बाद में क्या करेगी? तेरे को सीट भी तो पूरी वो चाहिए। इस बार पास में ही है, मैं 2 घंटे पहले जाके बैठूंगी, कैसे नहीं मिलेगी सीट। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैंने ब्लड डोनेशन वाली क्लिप में कोई भी नंबर नहीं दिया नीचे, क्योंकि अभी 10 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट जब भी जिस भी डे रिक्वायरमेंट होगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव, ऑल दी सपोर्ट। एंड बस थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि घर का माहौल पॉजिटिव रहे एंड सारी चीज़ें रहे। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ताई बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल कर रही है। तो इनिशियल डेज में जब उनको पता चला था तो एक बार को तो वो भी ऐसे हो गई थी कि नहीं मैं कीमो नहीं करवाऊँगी, मैं ये नहीं करवाऊँगी, मैं एडमिट नहीं होंगी। बट नाउ सारी चीज़ों में मतलब उनको एम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मोर ओवर कीमो वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गई है। पहले हमने सोचा था कि स्टार्ट होने के बाद उनको बताएंगे नहीं, बट देन सब कुछ बता दिया। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप बाल भी हटवा दो रेज़र से, ताकि जब स्लोली मतलब धीरे धीरे हटेंगे ना तो बहुत इरिटेट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइटर्स की तरह फाइट करते हैं। और ठीक है, अब जो चीज़ हुई है आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते ऑफ कोर्स, बट ये कि आप पॉजिटिव रह के आप जितना मतलब मेरे को लगता है कि ये बीमारी में जितना आप विल पावर दिखाओगे उतना जल्दी आप इस चीज़ से फाइट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड ऑल दी सपोर्ट। हमें 1 महीने पहले आइडिया पता चल गया था जब हम लोग सुंदर नर्सरी गए हुए थे, तो उस टाइम पे रिपोर्ट्स एंड ऑल आनी थी, तो सोनिका वगैरह रहने आई थी। तो बस तब से ऐसे घर का माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में काफ़ी दिन मम्मी व्लॉग्स भी नहीं बना पाई थी क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब सब नीचे आके ऐसे रोते थे एक साथ बैठ के। ताई को हमने ऑफिस भेजा हुआ था और ताई ऑफिस जाती थी तो सोनिका, प्रिया, नकुल, हम लोग मतलब बहुत सिचुएशंस ख़राब थी। हम लोग यहाँ पे राजीव गांधी भी गए, उन्होंने भी बड़ा ऐसे डरा दिया। तो बहुत गंदे डेज थे, बहुत ही गंदे डेज थे। और बस बड़ी सारी चीज़ें हुई इन दिनों में जो कि हमने व्लॉग में ऐसे आप लोगों को मतलब बिल्कुल भनक तक नहीं होने दी। तो हमें होता है कि यार एक्चुअली इतनी मतलब ऐसी चीज़ हुई है, तो जब हमें लगे कि हाँ ये राइट टाइम है बताने का तो ही हम लोग बताएं। एंड
जब तक चीज़ें हो रही थी बिना बताए तब तक हम लोग मैनेज कर रहे थे, बट देन अब हमें आप लोगों के सपोर्ट की नीड है, सो वी मे नीड ब्लड, और मे बी आगे जो भी चीज़ें हमें जो भी हेल्प चाहिए होगी तो हम डेफिनेटली अपने व्लॉग्स में बोलेंगे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बहुत हेल्प करी है, एम्स में इजीली एडमिशन भी नहीं मिलता तो पापा की भी बहुत सोर्सेज लगे हैं, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं, बताएंगे कभी फुर्सत में तसल्ली से सारी चीज़ें। एंड ताई को अभी कुछ नहीं पता कि कब तक एडमिट रखेंगे, मतलब मिनिमम 1 महीना तो एडमिट रहेंगी ताई। तो बड़ा बुरा ऐसे लगता है कि ऊपर उन्होंने मेड वेड मतलब सब कुछ हटा दी थी, बड़ी सारी चीज़ें थी। चलो देखते हैं।